नमस्कार दोस्तों। बिहार में फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी का काम चल रहा है। किसानों के लिए एक आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत ही भारत सरकार के तरफ से पीएम किसान का जो 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दिया जाता है, वो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ही आगे चल के मिलेगा। इसी को लेकर के बिहार में सभी जिलों में पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके बिहार सरकार के तरफ से फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने का काम चल रहा है। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि बिहार सरकार के तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बन पा रहा है, अब वंशावली के थ्रू उन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगा। अब ये बात आप समझ लीजिए, बिहार सरकार के तरफ से यह कह दिया गया कि वंशावली के थ्रू उन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें यह बात जरूर समझना चाहिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने के लिए आपको जमीन का पेपर चाहिए, और जमीन का पेपर आपके पास नहीं है। आपका जो जमीन है आपके पूर्वजों के नाम पे है, चाहे दादा परदादा के नाम पे है। जिन किसानों के पास जमीन का पेपर भी है, उनके जमीन के पेपर में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिसके चलते भी फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बन पा रहा। अब बिहार सरकार के तरफ से कह दिया गया कि जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बन पा रहा, जिनके जमीन के पेपर उनके पूर्वजों के नाम पे है, उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी वंशावली के थ्रू बनेगा। लेकिन हमें यह बात जरूर समझना चाहिए कि बिहार सरकार के पास लगभग 40 लाख से ऊपर ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, उनके जमीनों के पेपर में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिसको अभी सुधारना है। अभी वो सुधरे नहीं है। और आपको यह जरूर समझना है कि जब तक आपका जमीन के पेपर में सुधार नहीं होगा, तब तक आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनेगा। और फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनेगा तो आपका आगे चल पीएम किसान के तहत भारत सरकार या बिहार सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं दिया जाता है, वो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ही दिया जाए। लेकिन फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने के लिए आपको अपना जमीन का पेपर देना पड़ेगा, और जमीन के पेपर के लिए ऑलरेडी बिहार सरकार के पास 40 लाख से ऊपर ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, जिनको सुधारना है। बिहार सरकार ने कह दिया कि जिन किसानों के जमीन का पेपर जो उनके दादा और परदादा के नाम पे है या उनके पूर्वजों के नाम पे है, तो उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी वंशावली के थ्रू बन जाएगा। लेकिन वंशावली के थ्रू बनाने के लिए भी हमें जमीन का पेपर चाहिए। ऑलरेडी बिहार सरकार के पास 40 लाख से ऊपर ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, जिनके जमीन के पेपर में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, अभी उनको सुधारना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है वो कैसे बनेगा, इसके लिए कितना समय लगेगा। और जब तक आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनेगा, तब तक आपको पीएम किसान के तहत जो भी सुविधाएं दिया जाता है, जो भी आर्थिक मदद दिया जाता है, वो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ही मिलेगा। और यह बात भी आपको जानना चाहिए कि बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी जो भी किसान पीएम किसान के तहत भारत सरकार या बिहार सरकार के तरफ से आर्थिक मदद लेते हैं, उनमें से सिर्फ 25% किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बन पाया है। जिन किसानों के पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, जमीन के कागजात में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई त्रुटियां हैं, ना ही कोई गलतियां, उनका तो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा। जिनके जमीन के कागजात में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, कुछ न कुछ गलतियां हैं, उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने के लिए ऑलरेडी बिहार सरकार के पास 40 लाख से ऊपर ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, उनको अभी सुधारना है। तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि यह जो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है वो कब तक बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कब तक दस्तावेज को सुधारा जाएगा, और यह जो वंशावली के थ्रू फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगा, उसका भी कार्यक्रम कैसे चलेगा, ये आगे हमें चल के देखना है। तो यह बात भी श्योर है, फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ही जो भी आर्थिक मदद दिया जाएगा, वो आगे चल के फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिल जाता है। और वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले।